हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख लिया होगा। एंड लेक्चर 4 में भी हम न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, सेम मिरर फार्मूले की। एंड आप लोग भी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड इतना तो मैं कह सकता हूँ, जिस बच्चे ने राइट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किया होगा, उसको मिरर फार्मूला या मैग्निफिकेशन से कोई सा भी क्वेश्चन दे दी जाए, वे सॉल्व कर देंगे। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोग पे, इतना विश्वास है आप लोग पे कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि इतने वेराइटी ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं राइट, डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस करने पे, और सिर्फ दो ही हमारे पास फॉर्मूले, एक मैग्निफिकेशन फार्मूला और एक मिरर फार्मूला राइट। इन दो पे हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसका आंसर आप लोग खुद कर रहे होंगे राइट, और प्रैक्टिस भी चल रही होगी। आप लोग पीडीएफ पे डाउनलोड कर चुके होंगे अभी तक। तो आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 4 में, जो कि मिरर फार्मूला से ही रिलेटेड है। चलिए विदाउट हम अपना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 51 तक क्लास 3 तक हो चुके थे, यहां से हम लोग 52 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। A student has a concave mirror of 20 सेंटीमीटर of focal length. एक स्टूडेंट के पास मिरर है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो कुछ डेटा हमें पहले ही नोट कर लेनी चाहिए कि बार बार क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। कॉनकेव मिरर राइट उस स्टूडेंट के पास है, एंड कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ आपको तो पता होगा कि 20 सेंटीमीटर माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस इन दोनों की नेगेटिव में ही होती है फोकल लेंथ, एंड जब भी कॉन्वेक्स की बात करें तो वहां पे वे पॉजिटिव होते हैं। सो एंड ही वांट्स टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन द मिरर। और वे कैसा इमेज देखना चाहते हैं? अपने आप को जब उस मिरर में देखे तो इरेक्ट बने। आपके पास कॉनकेव मिरर है, आपने सामने ऐसा कॉनकेव मिरर रखा और आप सोच रहे हैं कि मैं इस मिरर के कहां पे, किस पोजीशन पे मैं खड़े हो रहा हूं, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए सो दैट आप अपने आप को सीधा देख पाए। तो सीधा देखने के लिए आपके बिल्कुल सही आपने सोचा राइट, एफ एंड पी के बीच में। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम हिज फेस। तो रेंज पूछा हुआ है आपसे। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि रेंज बताइए, रेंज क्या होगा? स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपसे नेचर पूछ रहे हैं कि किस नेचर का बना होगा, एंड अगेन साइज भी आपसे पूछा जा रहा है कि साइज बताइए कि साइज क्या होगा। ओके, इट्स लाइक ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, एंड आपको एक रे डायग्राम भी बनाना है इसके लिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा हुआ है उनको एक जगह पे सबसे आपको नोट करना है। क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखो आपसे इस क्वेश्चन में कितने पूछे हुए? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन के आंसर देना है आपको। पहला कि रेंज क्या होगा, फिर नेचर पूछा हुआ, फिर साइज पूछा हुआ, फिर रे डायग्राम पूछा हुआ है। अब बच्चे आप सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं, इसमें भी गलतियां करते हैं। इन्होंने 4 पार्ट पूछे हुए, एक का आंसर दे दिए। चलो पूरा क्वेश्चन सर हमने तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड 5 मार्क का क्वेश्चन करके आया हूं। तो 5 मार्क के आप क्वेश्चन से 5 मार्क्स में एक पार्ट करके आए हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट का आंसर के नंबर मिलने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो 4 के आंसर आप जब करेक्ट करेंगे तब आपके जाके सही आंसर मिलने वाले हैं। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रखोगे तभी आपको इरेक्ट मिलेगा। नेचर कैसा है आपको पता, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो कैसा बनता है? इरेक्ट मिलता है। साइज कैसा होगा ये भी याद होगा आपको, इन लार्ज बनता है। और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए चलिए हम रे डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, और बैक साइड में वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस होता है। रियल में तो बैक साइड में होता नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास एक पोल मिल गया, यहाँ पे फोकस, एंड सेम डिस्टेंस पे आपका सेंटर होगी राइट। यहाँ पे मिरर का कुछ नाम दे दें आप, एक्स एंड वाई आपने नाम दे दिया। ओके, नाउ हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है।
तो ऑब्जेक्ट को प्लेस हम एफ एंड पी के बीच में करेंगे तभी पॉसिबल है। ओके, यहां से एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है अब हमें। तो पोल पे एंड पोल पे आपको पता है सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एंड अपीयर कैसा होगा, अपीयर ऐसा होगा कि पीछे से रे आ रही है बैक साइड से। ओके, सेकेंड रे के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड रे के लिए हम सेंटर से कर सकते हैं। एंड सेंटर पे ये क्या करेंगे, बाउंस बैक कर जाएंगे एंड अपीयर होगा कि ये भी पीछे से आ रही है। आपका इमेज यहां पे फॉर्म होगा, राइट। एंड इमेज कैसा फॉर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी इज योर इमेज, सो इट विल बी ए डैश एंड बी डैश। आप खुद देखकर बताओ, इमेज छोटा, सॉरी ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज की हाइट क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हमने लिखा हुआ है कैसा इमेज होगा, ये इरेक्ट होगा और इनलार्ज भी होगा। इरेक्ट और इनलार्ज इस केस में दोनों होगा। आपने अभी तक ये नोटिस किया होगा, हमने जितने सारे भी क्वेश्चंस किया हुआ है, राइट, इस पैटर्न पे, इसमें जो सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहा है, वे क्या रिपीट हो रही हैं, एक तो मिरर, मिरर में क्या क्या है, एक कॉनकेव मिरर है आपके पास एंड एक कॉन्वेक्स। आपको सिर्फ इतना ही करना है, एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में 6 पोजीशंस में इमेज फॉर्म हो रहे हैं और कॉन्वेक्स में 2 पोजीशंस में इमेज फॉर्म होते हैं। इसी के बेस्ड पे एक मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला आपसे दिया हुआ है। मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और एक मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v अपॉन u, राइट। आपने ये देखा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किया हुआ है, इनमें यही आसपास में घूम फिर के आ रहे हैं, राइट। कभी कॉनकेव मिरर, कभी कॉन्वेक्स, कभी कॉनकेव का डायग्राम पूछ रहा है, कभी कॉन्वेक्स का डायग्राम, रे डायग्राम पूछ रहे हैं, कभी आपसे मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, कभी मिरर फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं। तो यही एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन, तीन ही टॉपिक दिए हुए हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे इधर उधर करके, इसी से आपसे अगर रिफ्लेक्शन से पूछ रहे हैं तो यही क्वेश्चंस पूछेंगे। लेंस की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास से लेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रहे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस बेस्ड पे आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर कर दोगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आपकी प्राइमरी फोकस होती है कि कॉनकेव का जो 6 रे डायग्राम दिया हुआ है इसको बनाओ, आप प्रैक्टिस करो। कॉन्वेक्स की जो 2 रे डायग्राम दी हुई है इसको बनाओ, इसको प्रैक्टिस करो, राइट। कैसे बनाना है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, राइट। तो इस अभी के लिए तब तक क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक अपने ओपन कर। एनसीईआरटी की बुक में आपके कॉनकेव के 6 डायग्राम दिए हुए हैं, कॉन्वेक्स के भी 2 डायग्राम दिए हुए हैं। अब बच्चे करते क्या है कि बुक ले लिए, देख रहे हैं, ओके हो गया सर, रिवाइज हो गया, मुझे पता है कि हाँ कहाँ पे बनने वाले हैं। फिर जब बनाने बैठते हैं तो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। आपके पास सिर्फ 8 डायग्राम दिया हुआ, अगर 8 डायग्राम अगर देकर आपके 5 से 6 मार्क्स अगर मिल जा रहे हैं तो कौन सी बुराई है इसमें, तो आप कर लो इसे, राइट। यही पूछे जा रहे हैं। आप पीडीएफ निकालो, राइट, क्लास 1 की, क्लास 2 की, क्लास 3 की एंड एक क्लास 4 की। इन सब में क्वेश्चंस को एनालिसिस करो। सारी की सारी क्या हो रही है, मॉडिफाई करके यही सेम क्वेश्चंस पूछी जा रही हैं। एंड आपसे बोर्ड में भी यही काम किया जाएगा। यही 2 पार्ट होंगे और क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे, मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चंस दे देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो बेस, जो कॉन्सेप्ट है, उस बेस को अच्छे से प्रिपेयर करके फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। या क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें आपकी बेस भी कंप्लीटेड, ये सारी चीजें हो रही है कि आप सीख रहे हैं कि रे डायग्राम कैसे अब बनाया जा सकता है। तो ध्यान रहे, इसको और इसको रिवाइज घर पे करो। मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का तो आपको लर्न होगा। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा ले लेते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मैं बहुत ज्यादा लेता ना, इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट की हाइट इतना बड़ा ले लिया, तो यहाँ पे एंगल तो बहुत बड़ा बनेगा, राइट। फिर दूसरी केस कि सेंटर से पास करना होगा, तो सेंटर इधर से आकर ऐसे पास करेगी, इमेज कहीं बनेगा ही नहीं,
कहोगे फिर सर हमने तो एफ एंड पी के बीच में ही रखा हुआ था, फिर भी नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? प्रैक्टिस नहीं की हो। चलो एक मैं आपसे एग्जांपल में दिखाता हूं क्यों नहीं बन पाएगा। मान लो यहाँ पे आपके पास ये है, पोल है, फोकस है, यहाँ पे सेंटर, आपने ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा रख दिया। ओके, अब कहोगे सर ने तो बताया था एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है ये तो बन गया, ये पीछे से चला जाएगा। दूसरा कैसे होगा? दूसरा ऐसे ज्वाइन करो और फिर इसको पीछे ले जाओ, देखो कितना दूर जाकर ये मिलने वाले हैं, बहुत दूर जाकर मिलेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को छोटा रखना है हमें, राइट, सो दैट की इमेज हमारी क्लियरली बन पाए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां पे इमेज रखने पे कैसा फॉर्म हो रहा है। तो प्रैक्टिस आप बैठ के आप घर पे प्रैक्टिस करें, रे डायग्राम की, स्पेशली रे डायग्राम की आप प्रैक्टिस करें, या फिर इस लेक्चर को आप देखते रहें, इसमें देखें कि क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे पूछे गए हुए हैं और उन पे हम लोग रे डायग्राम भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कॉनकेव, सो दैट के क्वेश्चन आपको दोबारा ना पढ़ना पड़ेगी कौन सा मिरर दिया होता, कॉनकेव मिरर। ओके, एन ऑब्जेक्ट 4 पॉइंट्स हाइट में दिया हुआ, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है 4.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना। तो कहां पे प्लेस किया गया? कॉनकेव मिरर से इतने डिस्टेंस पे प्लेस की गई है, दैट इज 25.0 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव? नेगेटिव हो गई। हाइट कैसा होगा? हाइट पॉजिटिव होता है। तो आपको साइन भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चंस पूछे उनमें साइन का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 15.0 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव की? नेगेटिव होती है। ओके गॉट इट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब पूछा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब कहा होगा कि मिरर से, यहाँ पे मिरर है, हम कहां पे स्क्रीन रखें सो दैट कि हमें क्लियर शार्प इमेज एक मिले। एक बात ध्यान रखना, जब स्क्रीन की बात कर दी तो स्क्रीन पे तो वही इमेज आ सकते हैं जो रियल है, वर्चुअल तो आएगा नहीं। तो वर्चुअल नहीं आएगा मींस एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा और स्क्रीन को पीछे प्लेस नहीं कर सकते, स्क्रीन को सामने ही तो प्लेस करोगे, यस नो। तो स्क्रीन का पूछ दिया हुआ है, मींस आपसे पूछ रहा है v इज इक्वल टू वॉट। फर्स्ट में फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज पूछा हुआ, मींस हाइट ऑफ द इमेज पूछा हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज बताओ क्या होगा। ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इमेज, और आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसका। चलो 1 बाय 1 बनाते हैं ना। देखो आपके पास u गिवन है, f गिवन है, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, राइट, बिल्कुल सही। v तो हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, यू की वैल्यू क्या है -25, तो -25 लिख देता हूं मैं। अब डेसिमल की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है क्योंकि 0 दिया हुआ है, अगर 0.12 दिया होता तो 0.12 हम रखते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ की वैल्यू आपके पास -15 है। ओके, नाउ बट्स कैलकुलेशन है 1 बाई 15, इस माइनस को मैं इसके सामने लिख देता हूं एंड ए वाला जाकर इधर प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 25। 15 25 का एलसीएम, एलसीएम नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 25, एलसीएम वैसे लिया जा सकता है, राइट। 15 से 15 एक आंसर, तो 25 आएगा यहाँ पे एंड प्लस 15 हो जाएगा। समझ में आई कैलकुलेशन? अब देखो -15 प्लस सॉरी -25 एंड प्लस 15 है, तो आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई वी इज इक्वल टू -10 अपॉन 15 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास -10 ही बचेगा।
ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 2 टाइम में एंड ये 5 से 5 टाइम में, राइट। अब कैंसिल होंगे नहीं तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 2/15 एंड 5 5 जा 25 एंड कैरी 2 5 हो जा 75, राइट। 15 5 जा 75, तो v इज इक्वल टू क्या मिला आपको 75 अपॉन 2, नेगेटिव में इसको डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 एंड 1 वहां पे गया 2 7 जा एंड 5, तो v की वैल्यू हमें मिल गई नेगेटिव में, राइट। v की वैल्यू कैसे मिली, नेगेटिव में हमें मिली। कि स्क्रीन को मिरर के सेम साइड में, अगर यहां पे मिरर है तो इस साइड में ही, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव साइन शो करा कि रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगी, सेम साइड में 37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें प्लेस करना पड़ेगा। तो कहां पे साफ इमेज बनेगा स्क्रीन को, तो इट शुड बी, कहां पूछा होता प्लेस करेंगे, तो प्लेस करेंगे कहां पे 37.5 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू मिली हुई है। गॉट इट। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, हमें साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको पता है, एंड माइनस v अपॉन u भी गिवन है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, तो इसका रिलेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 दिया हुआ है, तो यहां पे 4 रख लो आप, प्लस में है 4, माइनस v की वैल्यू क्या आई थी अभी 37.5 नेगेटिव में, तो माइनस 37.5 एंड u की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 25, माइनस 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। ये डेसिमल आएगा तो नीचे 0 1 बैठ जाएगा, तो ये डेसिमल यहां से चला गया, राइट। तो 375 एंड 250 इसे हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 375 डिवाइडेड बाई 250। अब इतनी बड़ी डिवीजन देख के आप लोग क्या करते हो, डर जाते हो कि सर डिवीजन ही नहीं आ रहा है, डिवीजन नहीं आ रहा है। सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखो किससे ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, 5 से 5 टाइम में 0, 5 7 जा 35, ओके, एंड 2 इसमें गया तो ये क्या हो जाएगा 25, तो 5 5 से, अब देखो 25 से 2 टाइम में एंड 25 से 3 टाइम में, सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन 4 गिव्स 3/2, ये 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 से 4 कितने टाइम में 2 टाइम में, सो आपके पास हाइट ऑफ द इमेज जो मिला वे क्या मिला 6, माइनस की साइन, माइनस यहाँ पे एक बचा हुआ था तो इसको माइनस को, और ए माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे, यही माइनस यहाँ पे, तो हमारी हाइट ऑफ द इमेज होगी नेगेटिव, मींस नेगेटिव दिखा रहा है कि जो इमेज है वे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हुई है। तो आपके पास ए मिल गया 6, तो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज क्या मिला 6 सेंटीमीटर मिला हमारे। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस, राइट। तो रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम ड्रॉ कर ले। कॉनकेव मिरर छोटा बना दो, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, जितना बड़ा आप डायग्राम बनाओगे, लाइट चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा आप डायग्राम बनाओगे उतना गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है, तो जितनी छोटी से छोटी हो सके वे डायग्राम बनाओ, क्लियर एंड क्लीन बनाना, ओके। तो ये ध्यान रखना लाइट के लिए स्पेशली। आपके पास पोल, ये फोकस, और ये आपके पास सेंटर, एक्स एंड वाई। चलो देखते हैं कि फोकल लेंथ क्या दिया हुआ था, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर था, ओके। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर होगा, तो ए वाला यहां से यहां तक क्या हो जाएगा रेडियस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ था। कहां पे? 25 पे। देखो यहां से 15 है, यहां तक 30 है, तो 25 कहां पे आएगा? ऑब्वियसली 25 इसके बीच में ही आएगा। ओके, नाउ हमें क्या चाहिए? एक पैरेलल, तो कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। सेकेंड रे सेंटर से। सेकेंड रे हम सेंटर से पास कर लेते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। इमेज आपका यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे कहीं पे इमेज आपका फॉर्म होगी। इसका लाइन ड्राइंग कर ले। ओके, तो आपका ये अगर ऑब्जेक्ट ए एंड बी गिवन था, तो यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश मिला हुआ है। अब आप देख के भी बता सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बना हुआ है। ओके, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, तो इमेज कहां पे बन रहा था? 37.5, एंड 37.5 कहां पे आएगा? इससे 30 से इधर ही आएगा। एक्चुअल में ये लेंथ तो सही नहीं है, राइट। आपको करेक्ट मेजर करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 30 सेंटीमीटर इतना है, तो 37.5 समथिंग अराउंड यहाँ पे होगा, राइट, आसपास में। बट ये बना हुआ है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट नहीं है, बट क्योंकि मेजरमेंट मैंने यहाँ पे रफली नंबर्स लिए हुए हैं, तो आप मेजर करके बनाओगे, राइट। अगर स्केल से बना रहे हो, परफेक्ट बना रहे हो, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट ही इमेज बनने वाली है, थोड़ी सी भी गलती की चांसेस नहीं है। तो आपसे क्वेश्चंस में यही पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। चलो, कभी भी ध्यान रहे, रे डायग्राम आ रही है तो रे डायग्राम तभी बनेगी जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर नहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं तो रे डायग्राम आपको आएगा, बट आप क्लियरली बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हुई, थोड़ी सी भी इमेज की हाइट अगर बहुत, सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ज्यादा बन गई या ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत छोटी बन गई, तो इमेज क्या है ना कि बहुत दूर जाकर बनने वाला है। और कॉपी पे आपको पता है कि A4 साइज का ही पेपर होता है, तो आपसे बन नहीं पाएगा और आप गलत करके वहां पे आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ 54 में, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर है। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। अब ये जो मिरर है ना, ये रियल भी बना रहा है एंड रियल मैग्नीफाइड बना रहा है एंड वर्चुअल मैग्नीफाइड भी बना रहा है। वर्चुअल बना रहा है जो कि मैग्नीफाइड है। मिरर एक ही, कॉनकेव मिरर ही दिया हुआ है। अभी दो केस दिए हुए हैं, रियल बना रहा है और मैग्नीफाइड बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है और मैग्नीफाइड बना रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, राइट। रे डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको जस्टिफाई करना है। तो आप बताओ, रियल मैग्नीफाइड बन रहे हैं, तो रियल मैग्नीफाइड कब बनता है? जब सेंटर और फोकस के बीच में होती है इमेज। ओके,
एंड वर्चुअल मैग्नीफाइड कब बनता है, जब फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, उस केस में बनता है। तो उन दोनों के हमें डायग्राम बनाने हैं। चलो पहले इसके डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं एक साइड में रियल एंड मैग्नीफाइड, यहां पे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। पोल, फोकस एंड ये आपका सेंटर यहां पे आ जाएगा। अब हमें रियल एंड मैग्नीफाइड करना है तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा। ओके एंड जब भी हम सी एंड एफ के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज कहां पर बनता है, बियॉन्ड सी। सेकेंड केस था एम एन, यहाँ पे पोल, ये आपका फोकस एंड यहाँ पे आपका सेंटर। इस केस में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, राइट, एफ एंड पी के बीच में। अब हमारा इमेज पीछे की साइड में बनता है, राइट, वर्चुअल बनता है। रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे या मैं ड्रॉ कर दूं? चलो मैं कर ही देता हूं। अपीयर कैसा होगा, अपीयर ऐसा होगा कि पीछे से रेज आ रही है। ओके दूसरा रे हमें कहां से पास करना है, सेंटर से। तो सेंटर से हम पास करेंगे अगर यहाँ पे, तो कहीं पे यहाँ पे बनेगा आपका ए डैश एंड बी डैश इमेज बना हुआ है, ए एंड बी आपका ऑब्जेक्ट था। ये सारी चीजें आपको मार्क करनी होंगी तभी जाकर आपके बोर्ड के पेपर में मार्क्स मिलने वाले हैं। अब मार्क नहीं कर रहे, सोच रहे हो कि इतना बना के फिर छोड़ दूं, तो नहीं हो पाएगा, आपको मार्क करना पड़ेगा। चलिए इस केस में एक आपका पैरेलल जाएगा। तो आपको पता है रेस कहां से पास होंगे, फोकस से। सेकेंड रे हम कहां पास करेंगे, सेकेंड रे हम सेंटर से। सेंटर से पास किए तो यहीं से हो जाएंगे, इधर आएंगे। इधर कहीं पे मिलेंगे और आपका इमेज इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होगा। इसका भी आप नाम दे दें, यहाँ पे पी, पी नहीं दे सकते क्योंकि पी ऑलरेडी है। ए बी, ए डैश एंड ये आपका बी डैश इमेज फॉर्म हुआ है। कोई यहाँ तक डाउट्स है किसी को तो प्लीज बताएं। क्वेश्चन कौन सा था ये, 54, 54 का ए पार्ट। किसी को भी डाउट्स है तो प्लीज बताइए। चलो नाउ 54 में ही सेकंड पार्ट पूछा हुआ बी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, की इमेज कहां पे फॉर्म हुई है उसका आपको पोजीशन बताना है, राइट। एंड सारी चीजें आपको डेटा यहाँ पे गिवन है। चलो इसको भी बना लें।
इसके लिए नेक्स्ट पेज एक ले लेता हूं मैं, यहाँ पे बी पार्ट क्या क्या गिवन था हमें। An object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 10। तो convex mirror है, convex mirror एंड convex mirror का focal length आपको गिवन था 10 सेंटीमीटर, राइट। और ये 10 पॉजिटिव होगा क्योंकि आपकी राइट साइड में ही इसकी फोकल लेंथ होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, वो भी 10 सेंटीमीटर ही गिवन है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव में होती है। पूछा होता फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो इमेज कहां पे बना हुआ है, तो आपको वी फाइंड आउट करना है। तो हम अगेन बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, राइट। हमें v तो फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे -10, f की वैल्यू क्या दी हुई है 10 प्लस में 10, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 हो जाएंगे। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 10 हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 5, तो 1/5, तो v इज इक्वल टू 5 आपका आया, राइट। पॉजिटिव 5 प्लस 5 आया हुआ है, तो इमेज आपका +5 पे बनेगा। और ये +5 क्या दिखा रहा है कॉन्वेक्स मिरर में कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा या फिर वर्चुअल। ये +5 दिखा रहा है कि वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है कि वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करती हैं और हमेशा इरेक्ट फॉर्म करती हैं, डिमिनिश फॉर्म करती हैं। तो आप यहां से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, बट आप चाहो तो मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो मेरे साइड से एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको बताना है, आपको फाइंड करना है m क्या होगा यहाँ पे। और m की फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है कि h हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो -v एंड u दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ क्या करना है वैल्यू पुट करके आपको आंसर इनके कर लेने हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई डाउट्स है 54 का a एंड b पार्ट, कोई भी डाउट्स है तो प्लीज बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 ए। 55 का ए में आपसे पूछा हुआ है A security mirror used in a big showroom has a radius of curvature 5 centimeter. Radius of curvature दिया हुआ है 5 मीटर। If a customer is standing at a distance of 20 centimeter from the cash counter, एक कैश काउंटर यहाँ पे नहीं होगा, कैश काउंटर यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा यहाँ से डिस्टेंस ऑफ 20 फ्रॉम द मिरर, मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है। फाइंड द पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कि -20 है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो इनकी पोजीशन पूछा हो कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, राइट। फिर पूछा हो कि साइज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज मींस HI पूछा हुआ, हाइट ऑफ द इमेज पूछा हुआ है कि A क्या होगा, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल अबाउट इट्स नेचर, कि इनका नेचर कैसे होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 5, U गिवन है, यहां से आप क्या कर सकते हो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। बट फोकल लेंथ निकालने से पहले मुझे एक बात बताओ कि मिरर कौन सा होगा, मिरर कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, राइट। शोरूम में सिक्योरिटी के लिए कौन सा मिरर लगाया जाता है, बिल्कुल सही। अब उल्टा इमेज तो देखेंगे नहीं, सीधा ही देखना है हमें इमेज, तो सीधा देखने के लिए किस मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। तो स्टैंडिंग डिस्टेंस,
तो कॉन्वेक्स का दिया हो तो इसका फोकल लेंथ यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा फोकल लेंथ, 5/2 या 5/2 आप करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 2.5 मीटर होगा। और प्लस में हो गया माइनस में, तो प्लस में हो गया ऑब्वियसली। अब आपसे पूछा वी बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू फाइंड करना है हमें, 1/u गिवन है -20 एंड फोकस दिया हुआ है 1/2.5। सो 1/v इज इक्वल टू 1/2.5 प्लस 1/20। अब डेसिमल को देखकर डरना नहीं है, राइट, डेसिमल को ऊपर भेज दो तो 10 हो जाएगा, ये सुनो, 10/25 हो गई है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बच्चे डेसिमल को देख के डर जाते हैं कि सर डेसिमल आ गया, डेसिमल का नहीं बन रहा है। अरे उसको सॉल्व नहीं करना है ना, डेसिमल क्या है तो सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है उसको मैनिपुलेट मींस इनके डेसिमल को हटा के 0 लगा दो, क्यों उतना परेशान होना है। सो इट्स इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, जो यहाँ पे आ रहा था ये 5 से 2 टाइम में 5 से 5 तो 2/5 आ जाएगा, तो हम इसे 2/5 भी लिख सकते हैं प्लस 1/20। एलसीएम अब आपको पता है क्या होगा इसका 20 होगा, 5 से 4 टाइम में तो 4 8, 20 से 1 टाइम में तो ये 1, so 1/v is equal to 9/20, that's why v is equal to 20/9 होगा एंड 20/9 क्या होता है 2.22 समथिंग आएगा, 2.22 मीटर ये आपका आ गया। ओके, सो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, सॉरी इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज आपका 2.22 मीटर पे फॉर्म होने वाला है। यही तो पूछा होता फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो हमें इसका मिल गया 2.22 पे मिलेंगे। हाइट ऑफ द फाइंड करना है कि हाइट इनका क्या होगा, तो हाइट के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड माइनस v अपॉन u। यस नो, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है HI, तो माइनस v अपॉन u मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सुनो क्या क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द पोजीशन, हमसे पोजीशन पूछा होता, पोजीशन मिल गया, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन द सिक्योरिटी मिरर। तो साइज निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो बेसिकली हमें भी मिलेगा नंबर्स के कितने टाइम्स आ रहे हैं। So height of the image will be minus v आया था आई थिंक 2.22 पॉजिटिव में थे, एंड आपके पास u गिवन है 20, तो u की वैल्यू यहाँ पे 20 रख दो आप, माइनस में 20 था। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता है तो बस ऐसे ही रख दें, बस इनको कैलकुलेशन कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हाइट ऑफ द जो इमेज पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि सर हाइट ऑफ द इमेज 2 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, बट आपने तो ऐसे रिलेशन दिखा दिया कि इनको सॉल्व करने पे जो भी आएंगे उसका उतना टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यही होगा ना, बिल्कुल यही, क्योंकि साइज तभी मिलेगा जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन हो, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन ने दिया हुआ है, अगर मैग्निफिकेशन पता है हमें जो कि हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके इक्वल रखेंगे तो हमारे एक रिलेशन ही बनेगा, और इस रिलेशन में कहने कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए। तो मैं एक बार और क्वेश्चन देख लेता हूं कि हाइट ऑफ द गिवन है, अ सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम has radius of curvature 5 meter if a customer is standing at a distance of 20 meter from the mirror, find the position nature and size of the image form। नहीं, तो इसमें हाइट ऑफ द नहीं गिवन है तो यहाँ पे ही नहीं बनेगा, बस इतना ही होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट, एंड ए आप अगर इनको कैंसिल आउट करते हैं तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 2.2, ऐसे कर लेते हैं इनको, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन माइनस v का वैल्यू क्या आया था 2.22, हम इसे 20/9 भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सर 20/9 लिख सकते हैं, डेसिमल में क्यों उतना हमें सर अपने खपाना है। तो
यहाँ पे लिख सकते हैं हम -20/9 और डिवीजन में u है, ऐसे डिवीजन में u है, u की वैल्यू क्या है -20। तो यहाँ पे डिवीजन में अगर -20 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 20 नीचे आ जाएगा, ये सुनो, तो मल्टीप्लाई 1/-20 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये है ही, तो 20 से 20 कैंसिल, राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, सो हाइट ऑफ द इमेज आपको मिलेगा 1/9 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, ये 1/9 ही दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपको जो हाइट ऑफ द इमेज मिला हुआ है वे पॉजिटिव में है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है पॉजिटिव में है, इट मींस जो आपका ऐसे बनेगा, राइट, कॉन्वेक्स होगा, राइट, तो इमेज जो होगा ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, हाइट इसका ऊपर की तरफ बन रहा है, जब हाइट ऊपर की तरफ बनता है तो पॉजिटिव होती है। सेकेंड थिंग, इससे हमें क्या मिल रहा है कि 1/9 है, 1/9 दिया हुआ है कि जितना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उसका 1/9 आपका इमेज की हाइट होगी। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 18 सेंटीमीटर है, तो इसका 1/9 होगा, 1/9 दैट इज 2 सेंटीमीटर का इमेज आपका फॉर्म होने वाला है। मींस अगर ये 18 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर, देखो इतना बड़ा है तो इतना छोटा बना दिया, राइट, इससे भी छोटा। ये आपसे कहा हुआ था। इस क्वेश्चन में और क्या गिवन था, और कुछ नहीं कहा हुआ है, बी पार्ट है, एंड बी में कह रहे हैं नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक, शी ऑब्जर्व दैट द डेंटिस्ट वाज होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विथ अ मिरर, स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज, राइट। चल बी पार्ट, राइट, डेंटिस्ट वाला। देखो आप जब भी किसी डेंटिस्ट के पास गए होंगे ना तो राइट, वे एक मिरर लेकर इतना छोटा सा होता है और ऐसे माउथ में ऐसे अंदर करके वे टीथ को देखते हैं। होता क्या है, हमें माउथ के अंदर जो टीथ हमारी है, टीथ को देखना है, राइट, और टीथ को हमें देखना होता है मैग्नीफाइड करके, क्यों बड़ा करके। तो उस टाइम पे देखो प्लेन मिरर यूज नहीं करते हैं, प्लेन मिरर तो सेम साइज बनाएगा, वे क्लियर विजिबल नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर से बेचारा वे डॉक्टर क्यों देखेगा, राइट, क्योंकि इमेज तो छोटा बना दिया हुआ है। कॉन्वेक्स इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, छोटा बना देता है, छोटा नहीं देखना है ना, बड़ा करके हमें देखना है। तो उसके लिए आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हर पोजीशन में नहीं, मान लो ये कॉनकेव मिरर बहुत पास में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मींस एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है, उस टाइम पे वर्चुअल बनता है एंड मैग्नीफाइड बनता है, बड़ा करके दिखाता है हमें इमेज। तो वे होते हैं, तो डॉक्टर्स कौन से मिरर यूज करते हैं वहां पे, कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर होती है। वाई, तो बिकॉज इट कन्वर्जेस लाइट रेस, राइट। फर्स्ट ये लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड बिकॉज के बाद एक पहला पॉइंट, दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इरेक्ट बनाता है, मैग्नीफाइड इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा आपको, मैग्नीफाइड बनाता है, तो इसीलिए डेंटिस्ट इनका यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में और कोई नहीं है, नहीं अदर पार्ट्स नहीं है इस क्वेश्चंस में। यहां तक किसी को डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपना। 56 ए एंड बी पार्ट, ये जो भी हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स के नहीं है, 5 मार्क्स में, ध्यान रखना, इसीलिए इसमें इतना टाइम आपको लग रहा है, राइट। एक पार्ट 2 पार्ट दिए हुए हैं जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किया हुआ है, राइट। 52, राइट, ये भी 5 मार्क्स का था आपका, 53 ये भी 5 मार्क्स में है, 54 ये भी 5 मार्क्स में है,
राइट। एंड 55 जो है वो भी 5 मार्क्स में, ए भी 5 मार्क्स में ही अगर पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड में तो पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसको करना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। To construct a ray diagram, we use two rays which are so chosen that it is easy to know their directions after reflection from the mirror. Use these two rays and draw a ray diagram to locate the image of an object placed between pole and focus. तो इमेज को कहां पे रखा गया है? पोल एंड फोकस के बीच में ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले लास्ट क्लास में किया होता। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखना, राइट। लेक्चर नंबर आपका कौन सा था? 3 था। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 में भी सेम क्वेश्चन दिया होता, स्टेटमेंट पूरी सेम दी हुई कि तो, हमें इमेज ड्रॉ करने के लिए टू रेज की जरूरी होती है, राइट। उन टू रेज से हम क्या करते हैं? इमेज को फॉर्म करते हैं। वो टू रेज आप कौन कौन से लेंगे सो दैट कि आपकी इमेज फॉर्म हो पाए अगर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में हो तो ऐसे क्वेश्चंस 44 में हमने किया हुआ था, बट उसमें पोल एंड फोकस के बीच में नहीं कहा हुआ था, वे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में वे क्वेश्चन था। यहां पे कहा हुआ है कि पोल एंड फोकस के बीच में। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने इमेज बनाया था, राइट। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, concave named it M and N, and for this mirror this is the principal axis, right, and obviously this is the virtual principal axis. This is your P focal and this will be center. थोड़ा ज्यादा ही हो गया सेंटर, कम करते हैं सेंटर। ओके, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? हमें यहां पे रखना है। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पे रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा? आपको पता है एक पोल से आएगी, ये बार बार बता चुका हूं, और ध्यान रखना बोर्ड में भी शायद पूछा जा सके आपसे। और इससे पीछे यहां पे एक और रे हमें चाहिए जो कि सेंटर से पास कर लेंगे। सेंटर से पास होगी तो सेंटर पे ही ऐसे बैक हो जाती है, रिट्रेस कर लेती है अपने आप को। एंड अपीयर कैसा होते हैं? अपीयर ऐसा होंगे कि ये पीछे से आ रही हैं, पीछे से ऐसे आ रही हैं। ए बी एंड ए डैश बी डैश, ये नाम आपको देना पड़ेगा। सो दो रेज आपने कौन कौन से यूज किया यहाँ पे? एक एट पोल वाला आपने रे किया कि पोल पे इंक्लाइंड हो रही है, राइट, इंसिडेंट रे। तो सेम सेकंड पे आपने क्या बनाया? सेकंड वाले पे एट सी, मीन्स सी से पास करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दो रेज की यहाँ पे आपकी जरूरत ये पड़ी। इसकी सेकंड पार्ट बी में पूछा हुआ है, a concave mirror produces 3 times magnified image on a screen. concave mirror है and 3 times magnified कर रहा है। If the object placed 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen from the object? Okay, so let's do it. मैग्निफिकेशन क्या कहा हुआ था? 3 दिया हुआ था, 3 टाइम्स कह रहे हैं। concave mirror produce 3 times magnified image on a screen. स्क्रीन पे मिल रहा है कि रियल होंगे, यस नो? जब रियल होंगे तो मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन आ जाएगा, रियल इन्वर्टेड के केस में होता है। और पॉजिटिव अगर होता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। तो स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है तो ऑब्वियसली इमेज आपका जो होगा कॉनकेव मिरर ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन दिया हो कि स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, तो स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो यू ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंड हाउ फार इज द स्क्रीन? स्क्रीन पूछा हुआ कि वी बताओ कि वी कितना दूर होगा बाय मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल है, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। m दिया हुआ है -3 एंड आपको v नहीं पता है, u की वैल्यू है -20। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 आकर इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 into 20 गिव्स v।
तो v का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा -60, राइट। 60 आ रहा है कि पोल से हम यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करेंगे तब जाकर मिलेगा। और ये माइनस यहाँ पे भी शो कर रहा है कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड फॉर्म होगी। सेकेंड थिंग, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाले, पूछा हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट। स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन कितनी दूर है ये पूछा हुआ है। देखो पोल से नहीं पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट से पूछ रहे हैं। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी क्या है 20 सेंटीमीटर, स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर। तो v आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, v 60 सेंटीमीटर है एंड u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो इन दोनों के बीच का अगर गैप आप निकालोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा v माइनस 40 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। तो ये आपका 40 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वे क्या होती है, रीडिंग हैबिट ही वैसी होती है तो गलती हो जाती है। हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है। अब बच्चे इस ऑब्जेक्ट के जगह पे माइंड में प्रीसेट होता है, पहले से होती है कि ऑब्जेक्ट मीन, अच्छा लेंस की बात कर रहे हैं, नो, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है तो ये डिस्टेंस आपकी अलग होगी। अगर स्क्रीन पूछता कि लेंस से कितनी दूर है तो वे हमारी 60 सेंटीमीटर आई हुई थी, बट ये कह रही इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो गैप आपकी 40 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस गलती नहीं करना है। यहां तक क्लियर है आप सबके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57। If the image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it, it is always diminish, erect, virtual। कह रहे हैं कि हमेशा आपका जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश बनेगा, डिमिनिश्ड बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है आपका इमेज एंड वर्चुअल बन रहा है। अब आप ही बताओ कि डिमिनिश, इरेक्ट और वर्चुअल तो कॉन्वेक्स में ही बनता है, इसलिए द टाइप ऑफ मिरर। तो टाइप ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, पहला आंसर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, राइट वन यूज सच मिरर्स आर पुट टू एंड वाई। और आपकी यूजेस पूछी हुई हैं तो रे डायग्राम इसका यूज चलो बना लेते हैं। यहां पे एम एन प्रिंसिपल एक्सिस, वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। आपके पास एक पोल है, यहाँ पे कहीं फोकस होगा और यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, राइट। इधर ऑब्जेक्ट को एक रख लो, यहाँ पे रेज पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं और अपीयर होता है कि पोल पीछे फोकस से आ रही हैं यहाँ पे, ओके। सेकेंड रे ड्रॉ करो डायरेक्टली सेंटर पे, तो सेंटर पे अगर आप यहाँ पे करते हैं तो रेज तो बैक हो जाएगी, बाउंस कर जाएगी, लेकिन अपीयर कैसा होगा कि ये पीछे से आ रही हैं यहाँ से, तो आपकी इमेज भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा ऐसे। इमेज इतना छोटा ही आपका फॉर्म हो गया है। ये आपके पास ए है, बी है, तो यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश, छोटा वाला इमेज आपको दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है छोटा वाला, यहाँ पे इमेज आपका फॉर्म हुआ है, ओके। ये आपका इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, ओके। एंड राइट वन यूज सच मिरर्स आर पुट टू एंड वाई। तो इनका यूजेस बताना है कि यूज क्या है। तो यूज हमने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया होता। ट्रैफिक मिरर होती है, राइट, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे कॉर्नर्स पे, ब्लाइंड स्पॉट पे लगाई, जो ब्लाइंड कॉर्नर्स होते हैं वहां पे यूज करते हैं इनका, राइट। रियर व्यू मिरर का यूज करते हैं, जो क्रेन्स होते हैं जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, राइट, वहां पे यूज की जाती है, सो दैट कि जो ऑपरेटर है जो क्रेन को ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे उनको क्लियरली विजिबल हो साइड में, चार साइड में, क्योंकि छोटी छोटी इमेज बन जाती है
तो जो क्रेन को चलाते हैं, जो क्रेन की ऑपरेटर होती हैं, वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होती है। ट्रैफिक पे भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, राइट। हॉस्पिटल में, पार्क में, आपके जो रोड होते हैं, राइट, आप देखना अपने गली के बाहर, वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज की गई होगी। पार्किंग में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की यूज बहुत एक बड़ी यूज है, राइट। अलग अलग जगहों पे इनका यूज की जाती है। नेक्स्ट पार्ट, डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, राइट। इनका जो सेंटर है, राइट, सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होती है, राइट, ये आपका रेडियस होती है। ये जो पॉइंट होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो वही पूछे होते कि डिफाइन, तो आप सिंपली डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। डेफिनेशन नहीं है, मैं लिख के दे दूंगा इनको, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या है कि जो आपकी स्फेरिकल मिरर है, राइट, तो वहां पे जो पॉइंट से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, वे आपकी डिफरेंट होती है। जो पॉइंट होता है बीच का, जो सेंटर होती है, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक की। नेक्स्ट पूछा हुआ था, find the nature and focal length of a spherical mirror whose radius of curvature is 24 दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है प्लस 24 सेंटीमीटर। तो इससे आप f निकाल सकते हो, f क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। सो f विल बी प्लस 12 सेंटीमीटर। तो ये जो प्लस का साइन है, इट इंडिकेट्स that it is a convex mirror, right। फिर पूछा हुआ था नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इनका ये दिया था कॉन्वेक्स मिरर है, एंड कॉन्वेक्स मिरर की जो नेचर होती है क्या होती है, इट ऑलवेज फॉर्म erect, virtual and diminished image, तो ये हमेशा इरेक्ट बनाती है, वर्चुअल बनाती है एंड डिमिनिश फॉर्म करती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। एनीथिंग एल्स, नो। तो कितने क्वेश्चंस हमने कर लिया अभी तक, सबके सब जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना एक एक क्वेश्चंस, राइट। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, पीडीएफ को, या फिर फोन पे, लैपटॉप पे, जिससे भी हो आप देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सिर्फ देखकर आपको छोड़ना नहीं है, आप क्वेश्चन देखो, समझ में आ रही है, ठीक है, एक बार उसे प्रैक्टिस कर लो। सारे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करना, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। दो मिरर फार्मूले पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, दो मैग्निफिकेशन की प्रैक्टिस कर ली, दो रे डायग्राम कॉनकेव का प्रैक्टिस कर लिया, दो कॉन्वेक्स का प्रैक्टिस कर लिया। दो दो क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करो, सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 58 पूछा हुआ है। लेक्चर बहुत बड़ी हो रही है, कितने, चलो मैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में इनको टर्म करना, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये आपसे दिए हुए हैं। आपको पता है पोल क्या होती है, पोल क्या, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ, उनकी डेफिनेशन दी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस का दिया हुआ है, राइट। ये सारी डेफिनेशन है, एक बार आप देख लेना, बहुत ईजी डेफिनेशन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। कह रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये वाला जो सेंटर है ना,
ए एक पॉइंट है और इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। सेकंड में इन्होंने कहा था center of curvature, the reflecting surface of a spherical mirror is a part of the sphere which has a center. This point is called the center of curvature of a spherical mirror and is represented by the C. कह रहे हैं कि अभी एक डायग्राम बनाया था कि किसी ना किसी एक स्फेरिकल मिरर का ये क्या है, एक पार्ट, ऐसे जब आप राउंड करोगे इनको, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है और स्फेरिकल मिरर का पार्ट एक यहाँ पे एक सेंटर होता है, इसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दिया था प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line passing through the pole and the center of a curvature of a spherical mirror called principal axis। एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसी लाइन नहीं होती है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दी है, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही आपके डेफिनेशन से पूछे हुए थे। एंड एक और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होती हैं, मिरर्स में जब भी लाइट पैरेलल आती है, लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो कौन या तो डाइवर्ज होती है या तो कन्वर्ज होती है। जब कन्वर्ज होती है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, क्या होती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है दैट पॉइंट इज नॉन एज प्रिंसिपल फोकस, या फिर अपीयर भी होती है तो उन्हें भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे ये वाला डाइवर्ज हो गई, तो यहां से जब डाइवर्ज हुई तो अपीयर ऐसा लग रहा है कि पीछे जाकर कहीं से ये मिली हुई है, तो इन्हें भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये अपीयर हो सकती हैं या फिर रियली में मिल रही हो। सेकेंड दिया होता है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक रे डायग्राम करना है हमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस बताना है। पार्ट कौन सा है, बी पार्ट। कॉनकेव मिरर यहां पे कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस पीछे। ओके, नाउ ये कह रहे थे कि आप ड्रॉ कीजिए, फॉर एग्जांपल ये पैरेलल रेज आई यहाँ पे, पैरेलल रे आएंगे तो इस पॉइंट से जाएंगे, ओके। फिर दूसरा कोई पैरेलल आया तो ये पैरेलल यहाँ से इसी पॉइंट से पास होंगे। फॉर एग्जांपल नीचे से कोई ऐसे पैरेलल लाइन आ रही है यहाँ पे, राइट, तो ये भी क्या करेंगे, ये यहाँ से पास होंगे। फिर कोई अगर पैरेलल लाइन आई यहाँ पे तो ये भी क्या करेंगे, यहां से जाएंगे। सो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो बन रही है, यही आपका फोकस है इसका। इस केस में अगर ये पैरेलल आई रेज तो ये क्या होंगे, डाइवर्ज होंगी, और पीछे अपीयर होंगे, कहां से, पीछे ऐसे अपीयर होंगे कि यहाँ से फोकस से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कोई रे है तो वो भी आया यहाँ पे पैरेलल, ओके, तो ये भी क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, और अपीयर होगा, फोकस से आ रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, ओके। तो ये आपके जो भी रेस आएंगी वे क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, एंड अपीयर होगा, पीछे से आ रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है इधर, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन की जो डिमांड थी वही कहा हुआ था कि ड्रॉ। नाउ सी पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज अ मिरर, एक एम है, एक मिरर लगाई गई है, एंड पी इज एन ऑब्जेक्ट, पी कोई ऑब्जेक्ट है, क्यू इज इट्स मैग्निफाइड इमेज मिरर। अब पूछा स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एम
M बताना है कि कौन सा मिरर है, एंड 1 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज Q। एक बात बताओ, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस है, सेंटर F और P के बीच में रखी हुई है, तो पीछे बना हुआ है इमेज, यस और नो? तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। टाइप ऑफ मिरर, तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी एक बताइए कि कौन सा होगा यहाँ पे? तो इमेज पीछे बना हुआ, तो पीछे बना हुआ तो कैसा होगा? ये वर्चुअल, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, एंड मैग्निफाइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां से क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लेकर आया था करने के लिए, लेकिन ये 5 मार्क्स के हैं। लास्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को करने में हमें कम से कम जो टाइम लगेगा वो 30 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप ये आप देख रहे हैं, जितने भी आपसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपसे जस्ट वेट अ मिनट, कुछ पेज पर क्रिएट हो गया। ये सबके सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसमें टाइम लगेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की क्लास में आप लोग की कोई डाउट्स नहीं होंगी, एंड आप घर पे सब बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आप लोग बैठ के घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, पूरी लेक्चर देखो। राइट, बच्चे क्या होते हैं कि इरिटेट हो जाते हैं बहुत कि नहीं 4 क्लास है, 4 क्लास कौन करेगा, 5 क्लास कौन करेगा, मुझे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। राइट, किसी भी तरीके से सिर्फ पास हो जाऊं तो मैं पास हो जाऊं। तो आप लोग के लिए 1 शॉट लेक्चर है। राइट, 1 शॉट लेक्चर आएगी जिसको सिर्फ उतना ही करना है, बट मैं एक गारंटी कह रहा हूं कि एक जिस बच्चे ने भी इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, वे उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा लाइट चैप्टर का। राइट, क्योंकि जब बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड, या तो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछेंगे, वे मिरर फार्मूला से हो सकता है, लेंस फार्मूला से हो सकता है, मैग्निफिकेशन से हो सकती है, या आपसे पूछ देंगे रे डायग्राम। राइट, रे डायग्राम कोई सा भी पूछ सकते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या फिर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पूछ सकते हैं, या जो अदर टाइप्स के जो क्वेश्चन है वे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, घर पे बैठना है। राइट, कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है, और कॉपी और पेन निकालकर इन सारी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि जब आप एग्जाम में जाओ तो लगे अच्छा सर ने तो एक क्वेश्चन कराया होता है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर, इन्होंने तो वर्ड भी चेंज नहीं किया, वैल्यू भी चेंज नहीं की है। राइट, और सेम क्वेश्चन दे दिए, तो आप ये क्वेश्चंस बनाकर आप अच्छे से आओगे। राइट, तो आप यहीं पे रुके रहें, और इनकी पीडीएफ यहाँ पे नीचे लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर 1 2 3 4, एंड जो आगे आने वाले भी जो लेक्चर्स होंगी उनकी भी पीडीएफ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।